नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। जैसा मैंने आपको वादा किया था कि मैं अब कुछ ग्रह नक्षत्र आपको जितने ग्रह बाधा है उससे दूर होने के रावण संहिता के उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि रावण ने 9 ग्रह अपने बस में कर रखे थे। तो मैंने कल सूर्य का और चंद्रमा का उपाय आपको बताया था, पर उसमें मैं क्षमा चाहूँगा, भूलवश आपको उसकी हवन नहीं बता पाया था। तो जिसका सूर्य खराब हो उसको सुबह के समय, सूर्य जब उदय होता है 6 बजे से 8 बजे के बीच में, जो आँख होती है, आर्क जिसको बोलते हैं, सफ़ेद आर्क या नीला आर्क मिल जाए, उसकी लकड़ी लीजिए, संविदा जिसको बोलते हैं, जैसे अपनी उंगली से सवाया लेना, सवा, और गाय के शुद्ध घी में डुबो के 108 जो मैंने आपको मंत्र बताए थे, जो दिए थे, मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 108 हवन करना है आपको। ऐसा कम से कम 4 सोमवार करिए, सोमवार नहीं, रविवार 4 रविवार करिए। और रविवार में अगर पूर्णिमा हो तो बहुत अच्छा, या कृष्ण पक्ष में नहीं करना, शुक्ल पक्ष में करना है। इसी प्रकार से मैंने आपको चंद्रमा के लिए बताया था, उसमें हवन बताना भूल गया। तो सोमवार यानी चंद्रमा का दिन, सोम यानी चंद्रमा, तो चंद्रमा का हवन जो है शाम को होता है सूर्यास्त के बाद, और वो भी शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन करिए। हर पूर्णिमा पर करेंगे तो आपका जो चंद्रमा है बलवान हो जाएगा, और दिमाग से संबंधित जो परेशानियां और बीमारियां आपके घर में वो दूर हो जाएंगी। अब आज मैं आपको मंगल का उपाय बताता हूँ। यह मंगल का मंत्र है। ये देखिए, जिसका मंगल खराब रहेगा उसका शादी ब्याह नहीं होगा, उसके मांगलिक कार्य उसके घर में नहीं होंगे, दुकान व्यापार सब नष्ट होता चला जाएगा। तो इसके 2 मंत्र हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जब भी हवन करेंगे तो गायत्री मंत्र से ही करना है हवन। हवन गायत्री से ही करना, क्योंकि गायत्री ब्रह्म है ना, तो ब्रह्म से ही करना है। चंद्रमा का हवन काय से होगा? पलाश की लकड़ी से होगा। चंद्रमा का हवन पलाश की लकड़ी, जो लाल पलाश मिल जाए उसकी लकड़ी और घी से करना है। अब यहाँ सुनिए मंगल का उपाय। ये बहुत सटीक उपाय है मित्रों, कहीं नहीं मिलेंगे। ओम हुम श्री मंगलाय नमः, ये छोटा सा मंत्र है। तो उत्तर की दक्षिण दिशा मंगल की होती है, उस तरफ मुंह करके बैठिए, लाल आसन पर बैठ के इसको मंत्र को जाप करना 108 मंगलवार से शुरू करके हर मंगलवार करिए। ओम अंगरकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो भौमो प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र, इससे हवन होगा। दक्षिण की तरफ दीपक जलाकर मंत्र का जाप करें। सुबह 1 माला। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। हवन खदीर की लकड़ी। कदीर मतलब होता है कबीट। कबीट एक फल होता है गोल, जो सब लोग जानते हैं। कबीट बहुत ऊंचा पेड़ होता है। उसकी 108 संविदा बनाकर, और मंगलवार के दिन 108 आहुति देना है गाय के घी में। इसको सुबह ही करना है। और इसमें दान जो आएगा 11 बजे तक दान कर दीजिए। मसूर की दाल और गुड़ घी, ये दान करेंगे तो आपको लाभ मंगल में होगा। और मूंग, और अगर मूंगा पहनना है अंगूठी में बना के, और अनंत मूल मिल जाती है, अनंत मूल पहनना है। जड़ियों में बहुत ताकत है मित्रों। हम तो अगर मूंगा महंगा मिलता है और सही ना मिले तो अनंत मूल से लेकर उसको पहन लें। और हवन का बहुत प्रभाव पड़ता है जीवन में। ये सब पहनने की अपेक्षा दान और हवन, ये अगर 2 चीज़ करते रहे आपके जीवन में, धूप यानी हवन, और धूप अपन करते हैं वो, तो हवन जो आप करते हैं ना, तो हवन सीधा भगवान को आपके पास जाता है, ईश्वर के पास आपकी प्रार्थना जाती है। मंगल का बहुत बहुत दुष्प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। कोई भी काम आपका अड़ंगा ही होगा। आप जो भी काम करेंगे जहाँ अड़ंगा आए से, इसमें अंगाराकाय, अड़ंगाकाराय है असल में ये। ओम अड़ंगाकाराय नाम ही लिखा हुआ है विद्महे। मंगल हमेशा अड़ंगा डालने वाला। आपके चलते काम में अड़ंगा, शादी ब्याह में अड़ंगा, व्यापार में अड़ंगा, वो मंगल के कारण होते हैं। समझ लीजिए बात को। अब आया बुध का उपाय। बुध जिसका खराब रहेगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी।
सीधा काम करेगा ही नहीं वो, हमेशा उल्टे काम करेगा, घर में उपद्रव करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, नशा पत्ती करेगा, गलत काम करेगा। ये बुद्धि का कारण है। बुद्धि का ये मंत्र है, वाम भीम ब्रूसाय बुद्धाय नमः। बुधवार के दिन करना है, शुक्ल पक्ष में। ओम एम श्रीम श्रीम बुद्धाय नमः, ये एक मंत्र है। और ये गायत्री मंत्र है, ओम सौम्य रूपाय विद्महे बाणेशाय धीमहि तन्नो बुद्धो प्रचोदयात्। ये बुद्ध का मंत्र है। इससे हवन होगा, हमेशा हवन गायत्री से ही होगा। ये ईशान कोण की तरफ बैठिए, एक दीपक जलाइए, रोज़ एक माला करिए। ये मिथुन राशि का स्वामी माना जाता है और इसका जाप का समय है दोपहर में। दोपहर में इसका जाप करना है। इसका दान जो आपको करना है, मूंग साबुत करिए, खांड, घी और कपूर। इसका दान करने से बुद्ध का दोष कटता है। पन्ना या बिधारा की जड़, इसको धागे में, नीले धागे में बांध के पहनना है। और पन्ना तो आपको सब मालूम है, बहुत महंगा आता है पन्ना। अंगूठी पहनाई जाती है पन्ना की। और हवन जो है इसका अपामार्क की लकड़ी संविदा बना लीजिए, अपामार्क की 108 गाय के घी से दोपहर में हवन होता है इसका। और शुक्ल पक्ष में ही होगा। ये जितने भी हवन कृष्ण पक्ष में नहीं होते। कृष्ण पक्ष जो माना जाता है वो राक्षसों का माना जाता है। तो आप ग्रहों को देवता स्वरूप मानते हैं तो शुक्ल पक्ष में ही करिए और हर बुधवार को कर लीजिए। और इसको पारद गुटका भी बुद्ध के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। पारद गुटका को भी हमें पहने तो बुद्ध का दुष्प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ता। और जो कुछ भी जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है कि पढ़ेगा ही लिखेगा नहीं, फिर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो फिर उल्टे काम करता है। तो ये मैंने आज बुद्ध का और आपको मंगल का उपाय बता दिया। बहुत सटीक उपाय है मित्रों, और इसमें हवन और दान का बहुत महत्व है। अगर हवन और दान आप करते रहे तो आप देखेंगे आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। मेरे वीडियो को मैंने यूट्यूब के माध्यम से आपको दिया है, इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए और आप सबको बताइए, क्योंकि तांत्रिक वस्तुएं बहुत महंगी आती है मित्रों, बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हर आदमी नहीं खरीद पाता। तो बहुत लोगों के था कि आप, और जो मध्यम वर्गीय या बहुत परेशान है, उनके कुछ उपाय बताइए। तो ये रावण संहिता से मैंने निकाल के उपाय लिख के आपको बता रहा हूँ। ये सटीक 100% कारगर है, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। सबको दिखाइए तो आपका भी भला होगा, सबका भला होगा। सब परेशान है आज की संसार में, अगर आप किसी का भला करते हैं तो आपका भी भला भगवान जरूर करेगा। जय महाकाल।